This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. वेलकम टू क्राइमपेडिया चैनल और आज की कहानी शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोपहर के लगभग 3 बजे का समय होता है। इसी बीच एक घर की घंटी बजती है। ये घर एक पुलिस वाले का होता है। पुलिस कॉलोनी में ये क्वार्टर होता है और वो एक महिला घर का दरवाजा खोलती है। सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। महिला उससे पूछती है तो वो बताता है कि आपका एक पैकेज है और उस महिला के साइन लेता है। साइन लेने के बाद डिलीवरी बॉय उस महिला से पूछता है कि क्या साहब घर पर हैं। वो महिला कहती है कि साहब घर पर नहीं है, वो तो ड्यूटी पर गए हुए हैं। तो वो महिला से पूछता है कि क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है। महिला कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें पानी देती हूं और तुम अंदर आ जाओ। अब उसके बाद वो शख्स अंदर चला जाता है और उसके बाद वो पुलिस वाले की बीवी से शारीरिक संबंध बनाता है। 1-2 घंटे तक, जब तक उसका मन नहीं भरता, वो उसके जिस्म से खेलता है और उसके बाद बाहर चला जाता है। ये कोई नया सिलसिला नहीं था। ये पिछले 4-5 साल से ऐसा सिलसिला चल रहा था। ये पुलिस वाले की बीवी थी, लेकिन परेशानी तब होती है कि जब एक दिन सारे सोशल मीडिया पर, सारे न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपती है कि इस पुलिस वाले की बीवी का कत्ल हो गया है। अब ये कातिल कौन था, ये कत्ल किसने किया था, ये काफी बड़ा सवाल होता है, क्योंकि किसी तरह का कोई सबूत, कोई गवाह वहां नहीं होता। कुछ लोग इस डिलीवरी बॉय को देखने का दावा करते हैं, लेकिन इस डिलीवरी बॉय के बारे में जब पता किया जाता है तो वहां पर भी कुछ नहीं पता चलता। यानी कि इसकी कोई कंपनी, इसका कोई मालिक, इस किसी के बारे में किसी चीज की भनक नहीं मिलती। अब पुलिस इस अंधे कत्ल को ढूंढती रहती है और कुछ ही दिनों में पुलिस एक खुलासा करती है। उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उस शख्स को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो वो शख्स पुलिस से पूछता है कि मैं कैसे पकड़ा गया, प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंस था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुमने इस कत्ल को क्यों अंजाम दिया, उसके बाद हम बताएंगे कि हमने तुम्हें कैसे पकड़ा। आखिरकार जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताया तो लोगों को इस कहानी के बारे में सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आज की जो घटना है, ये घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की। इसका एक जिला है सुकमा, और सुकमा जिले में ही तैनात एक पुलिस वाला होता है जिसका काम होता है डॉग हैंडलिंग का। वो एक डॉग हैंडलर होता है और उसका नाम होता है शिशुपाल। शिशुपाल अपनी पत्नी को फोन करता है। वो लगातार फोन कर रहा था। पत्नी रायपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है, उसी का एक इलाका है आमा सिवनी। आमा सिवनी के पास एक कॉलोनी है जो कि पुलिस कॉलोनी है, और उसी पुलिस कॉलोनी का ब्लॉक नंबर 1, गली नंबर 4, यहाँ पर वो अपनी पत्नी जॉली को फोन मिलाता है। पहली बार फोन करता है 6 मार्च 2024 को, फोन उठता नहीं है। दूसरी बार ट्राई करता है, उसके बाद तीसरी बार ट्राई किया जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी अभी सो रही है, और कुछ देर के बाद जब 1 घंटा बीत जाता है वो फिर से फोन करता है। लगातार फोन करता है लेकिन बीवी फोन नहीं उठाती। अब वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर क्या किया जाए। उसके बाद उसे अपने पड़ोसी का ध्यान आता है। वो अपने पड़ोसी को फोन करता है और पड़ोसी से कहता है कि जाकर देखो कि मेरी वाइफ फोन नहीं उठा रही, कहीं वो बाजार तो नहीं गई, घर पे कोई है या नहीं है। मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अब पड़ोसी जाते हैं। वो कहते हैं कि घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। तो वो शख्स, पुलिस वाला, अपने पड़ोसी से कहता है कि तुम अंदर की तरफ झांको, क्योंकि ताला लगने का कोई सवाल नहीं है। अगर मेरी पत्नी ने कहीं जाना होता तो वो मुझे जरूर बताकर जाती। अगर वो बाजार या किसी रिश्तेदार के घर भी जाती तो भी मुझे बताकर जाती है। तो ये ताला क्यों लगा है, क्या तुम जाकर चेक करोगे? अब वो शख्स फिर से वहां पर जाता है और अंदर झांक कर देखा है। अब इस बार जब वो अंदर झांकता है तो उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो देखता है कि घर में पूरी जगह पर ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है। खून के छींटे जगह जगह फैले होते हैं। वो तुरंत वहां से हटता है और पुलिस वाले को बताता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। पुलिस वाला जैसे ही ये बात सुनता है, क्योंकि वो दूसरे एरिया में था, वो तुरंत वहां की पुलिस को फोन करता है, और इसके साथ ही साथ वो जो पड़ोसी भी था वो भी पुलिस को फोन करता है। अब पुलिस से सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तभी वीडियोग्राफी करवाई जाती है और उस ताले को तोड़ा जाता है। पुलिस वाले की बीवी का अर्धनग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ था, यानी कि उसकी बॉडी पर नीचे के कपड़े थे ही नहीं, और पूरे घर के अंदर जगह जगह पर कमरे के चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था।
ऐसा लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से इस महिला को बार बार मारा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। शव को तुरंत कब्जे में लिया जाता है। शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में भी यह खुलासा होता है कि इसकी जो हत्या की गई है उससे पहले इसे धक्का दिया गया था, उसके बाद इसके सिर में चोट लगती है, ये गिरती है और उसके बाद किसी तेजधार हथियार से इस पर बार बार वार किया गया है। अब ये हत्या क्यों की है, किसने की है, ये पुलिस वाले के लिए एक सवाल बन जाता है। पुलिस सबसे पहले उस शख्स का जो उस पूरे केस का प्राइम सस्पेक्ट था वो पुलिस वाले को ही बनाती है, यानी कि उस महिला के पति को। उसे लगता है कि कहीं यही तो नहीं जिसने वो कत्ल किया। अब पुलिस वाले की सीडीआर निकलवाई जाती है, साथ ही महिला के मोबाइल की भी सीडीआर निकलवाई जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। 5 मार्च 2024 की ये घटना होती है। 6 तारीख को पता चलता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। पुलिस के लिए ये काफी मुश्किल हो जाता है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उनको चेक किया जाता है और इस महिला का जो मोबाइल होता है उसकी सीडीआर से भी जितने लोग संपर्क में होते हैं उनको भी कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। कुछ लोग दावा करते हैं कि इनके घर पर कोई कोरियर वाला या कुछ डिलीवरी बॉय आया था, लेकिन घर के अंदर से ऐसा कोई पैकेज नहीं मिलता जो कहीं से डिलीवर हुआ हो। और उसके साथ ही साथ जब पुलिस इस और भी बढ़ती है तो उन्हें उसकी कोई यूनिफॉर्म या इस तरह की कोई क्लू नहीं मिलता जिससे वो उस कोरियर वाली कंपनी का पता लगा सके या वहां पर जाकर पता कर सके कि क्या किसी कंपनी ने किसी शख्स को वहां पर भेजा था। तो इस तरफ से भी पुलिस को ऐसा ही लगता है कि शायद वो नकली कोरियर वाला था या उसकी कोई यूनिफॉर्म ही नहीं थी। अगर वो कोरियर वाला था भी तो उसके पास इस तरह की कोई यूनिफॉर्म नहीं थी कि जिससे उसे कोई पहचान सके। तो कुल मिलाकर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब पुलिस थक जाती है, लेकिन 10-12 दिन का समय बीतता है। बात आती है 15 मार्च 2024 की। पुलिस एक व्यक्ति को, जो कि उत्तर प्रदेश का इलाका है भदई, वहां से पकड़ती है, गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके ले आती है। थाने लाने पर उससे पूछा जाता है कि पूरी कहानी सुनाओ। अब जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है जय सिंह उर्फ राहुल। वो कहता है कि सर सब कुछ बता दूंगा, पहले मुझे यह बता दो कि आखिर मैं पकड़ा कैसे गया। यानी कि वो शख्स पूरा कॉन्फिडेंट था कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता। पुलिस वाले कहते हैं कि जल्दी से तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, तुम्हारा इस केस से क्या लिंक था और तुमने ये कत्ल क्यों किया। अब वो कहानी बतानी शुरू करता है। कहानी शुरू होती है लगभग 4 साल पहले। उस समय इंडिया में टिकटॉक का पूरा जोर था और टिकटॉक हर व्यक्ति की जुबान पर था। हर व्यक्ति टिकटॉक बनाया करता था और खुद को स्टार समझता था। ये लड़का भी अपने वीडियो बनाता था और वीडियो बनाने के बाद उसे अपलोड कर दिया जाता था। इस शख्स के ये शख्स जय सिंह उर्फ राहुल, इसकी एक बीवी थी और इसके 2 बच्चे भी थे। अब जो इधर से ये पुलिस वाले की बीवी होती है उसका नाम जॉली होता है। ये भी एक टिकटॉकर थी, ये भी टिकटॉक बनाती थी। अब इसके बारे में भी एक खास बात ये थी कि पिछले काफी समय से इसका अपने पति से कुछ विवाद चल रहा था। इनके घर कोई बच्चा नहीं था, इसी बात को लेकर इसकी और इसके पति की अक्सर बहस होती थी। यानी कि इनका परिवार, इनका जो 2 शख्स का परिवार था जिसमें ये सिर्फ पति पत्नी ही थे, इनमें हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। अब जब ये टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी तो इस वजह से इसको अपनी तन्हाई और इस तरह की अपनी जो एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करने होते थे तो वो टिकटॉक के जरिए करती थी। अब जोली नाम का ये लड़का भी महिला भी वीडियो बनाती थी और उधर से वो जय सिंह राहुल भी वीडियो बनाता था। अब आप जानते हैं उसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप वीडियोस को मर्ज कर सकते हैं, यानी कि एक तरफ लड़का गा रहा है, एक तरफ लड़की, या कुछ आपस में इस तरह का कोलैबोरेशन करते हैं लोग। तो इस तरह के वीडियो इन्होंने डालनी शुरू की। अब ये लड़का मुंबई में रहता था, वहीं पर इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करता था। अब जिस महिला के साथ ये वीडियो बना रहा है यानी कि जॉली, उसकी भी शादी हो चुकी है और इसकी भी शादी हो चुकी है। अब इस महिला की इस वीडियो के बारे में ना तो उसके घर वाले जानते थे और ना ही इस लड़के के घर वाले जानते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे सोशल मीडिया पर जरूरी नहीं कि आप अपने ओरिजिनल नाम से आप वीडियो बनाएं। आप पूरी प्राइवेसी भी आपको देता है। आप चाहें तो आपके किसी रिश्तेदार को, दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई चैनल बनाया हुआ है या कोई इस तरह की चीज आप करते हैं सोशल मीडिया पर, जब तक कि वो खुद आपका वीडियो ना देख ले। वो मुंबई से वीडियो बनाता था, ये अपने इसी एरिया में रहकर वीडियो बनाती थी। इनकी गहरी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों शादीशुदा होते हैं। अब इस महिला ने कहा कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है। इसने सोशल मीडिया के थ्रू ही इस शख्स को मैसेज दिया और उसको सीधा रायपुर बुलाती है।
अब ये शख्स भी सीधा ही मुंबई से रायपुर आ जाता है, और जब रायपुर आता है और वहाँ पर महिला बताती है कि यहाँ पर एक पुलिस की कॉलोनी है, मैं वहाँ रहती हूँ, अगर तुम सीधे आओगे तो कोई देखेगा तो बात खराब हो सकती है, इसके लिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी उसने एक यूनिफॉर्म ली, यूनिफॉर्म थी डिलीवरी बॉय की। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि ये डिलीवरी बॉय बनकर आएगा, और आगे अब जानते हैं कि इसी तरह की वो बातचीत करते हैं। वो पूछता है कि साहब घर पर हैं, ये कहती है नहीं। वो पानी मांगता है, ये पानी पिलाने के लिए अंदर लाती है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब इनके बीच में काफ़ी सालों से ये चल रहा था, लगातार 4 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और किसी को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 5 मार्च 2024 आता है, इससे पहले ये औरत उस शख्स से 2-3 बार शादी करने की बात कर चुकी थी, क्योंकि वो अपने पति से दुखी थी, उसे छोड़ना चाहती थी। तो ये इस शख्स को बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि ये पहले ही शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, ये उससे शादी नहीं कर पाता। या आप ये कहिए कि हर एक जो इस तरह के संबंधों में होता है कि जब बात सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने की आती है, मजे उड़ाने की आती है, तब तो लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब बात जिम्मेवारी की आती है, शादी करने की आती है, तो अक्सर लोग भाग जाते हैं। अब ऐसे ही 5 मार्च 2024 को मुंबई के एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज ये शख्स पकड़ता है रायपुर के लिए, और शाम को लगभग 6:30 बजे ये रायपुर पहुंचता है। रायपुर आने के बाद इस महिला के पास जाता है और इस महिला जोली से कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है आज। तो वो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी कि तुमने कई सालों से मेरा शोषण किया है। अब लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है। अब की बार वो पहले ही पूरा इरादा करके आया था, क्योंकि उसका भी मन इससे भर चुका था। अपने मोबाइल वगैरह सब उसने बंद कर दिए थे। उस दिन वो अपना कोई मोबाइल साथ में लेकर नहीं आया था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था कि वो यहाँ पर आया है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अब कपड़ा भी उसने इसी तरह से पहना हुआ था, अपने पूरे मुंह को उसने ढका हुआ था ताकि उसको कोई भी पहचान ना पाए। अब जैसे ही वो घर के अंदर आता है, ये बातचीत शुरू होती है। वो महिला को अचानक से धक्का देता है, महिला गिर जाती है। उसके पास में ही एक कैंची पड़ी होती है, उस धारदार हथियार से इस महिला के शरीर पर बहुत बार वार करता है और उसकी लाश को पूरे घर में इधर से उधर लेके दौड़ रहा होता है। दौड़ने के बाद यहाँ से लगभग 6:30 बजे वो घर में आया था और 9 बजे के करीब वो घर से निकलता है। उसे वापस मुंबई जाना था, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसकी जो फ्लाइट थी वो छूट जाती है। अब फ्लाइट छूट जाती है तो वो थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो वहाँ से अब ट्रेन से जाने का निर्णय लेता है। वो ट्रेन पकड़ता है और उत्तर प्रदेश के बदोई अपने गांव में पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि अब इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों की बात जब भी होती थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से होती थी, मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल एक दूसरे से नहीं करते थे। अब ऐसी स्थिति में वो बताता है कि सर मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे पकड़ा गया। अब पुलिस भी अपना राज खोलती है। पुलिस बताती है कि उस दिन जब तुम आए थे, तुम्हारे पास उस प्लेन का टिकट था। जब तुमने ये कत्ल किया, इस अफरा तफरी में तुम्हारी जेब से वो प्लेन का टिकट गिर गया। वो टिकट गिरने के बाद एक जगह पर एक मेज के नीचे चला जाता है, एक ऐसा एरिया जैसे जहां पर हम टीवी या ट्रॉली रखते हैं, उसके नीचे संकरा सा एरिया होता है, वहां पर ये टिकट गिर जाता है। और कत्ल होने के काफी दिनों के बाद जब घर की साफ सफाई कर दी जाती है, तो एक दिन एक काम वाली वहां पर झाड़ू लगा रही होती है, तब उसे ये हवाई टिकट मिलता है और वो पुलिस को ये चीज की सूचना दी जाती है। और इस टिकट के आधार पर पुलिस ये सारी डिटेल्स निकलवाती है। तब CCTV कैमरे चेक किए जाते हैं कि ये शख्स कहाँ से आया था, कौन था, उस सीट पर कौन बैठा था। तो ये सारी डिटेल जुटाने के बाद, पूरी तहकीकात करने के बाद, सबूत जुटाने के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और इसे गिरफ्तार करने के बाद अदालत में केस जाता है और पुलिस कोशिश करती है कि इसे कम से कम फांसी की सजा हो, क्योंकि जिस हिसाब से इसने कत्ल किया था वो वाकई काफ़ी भयानक था। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी आज की, और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या यही अंजाम होता है हमेशा अवैध संबंधों का, शारीरिक संबंधों का। जब तक तो इंसान की इस तरह की एक संबंध चल रहे होते हैं तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसमें जिम्मेदारी का इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो या शादी करना हो, तो इंसान वहां से भाग जाता है। और तब पीछा छुड़ाने के लिए अगर उसमें ब्लैकमेलिंग का शामिल होता है तो जरूर क्राइम भी शामिल होता है, यानी कि या तो कत्ल कर दिया जाता है या इंसान कत्ल हो जाता है। जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ क्राइमपेडिया चैनल पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।